सोचिए कल सुबह आप उठें और दिमाग एकदम एकदम साफ हो, कोई शक शुबा नहीं, कोई भारी बोझ नहीं, और लोगों से ऐसी बातचीत हो जो आपको सच में हल्का महसूस कराए। कैसा हो अगर सिर्फ चार सीधी सादी बातें आपकी सोच, बोलचाल और जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दें। बिल्कुल, ये मुमकिन है। आज हम इन्हीं 4 समझौतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, चलिए करते हैं। ये जो सारी बातें हैं, ये प्राचीन टोल्टेक ज्ञान पर आधारित एक किताब है, 4 समझौते, आत्म उन्नति का टोल्टेक पथ उसी से ली गई हैं। जी। और हमारा मकसद है इन समझौतों को समझना, खोलना और देखना कि ये हमारी जिंदगी, खासकर हमारे अंदर की वो आवाजें हैं ना, हाँ, जज वाली, विक्टिम वाली। हाँ, वही वो जज जो हर बात पर कसूरवार ठहराता है और वो विक्टिम जो हमें हमेशा बेचारा महसूस कराता है, उनको शांत करने में ये कैसे मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी पे बात करेंगे। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। पहला समझौता है, अपने शब्दों में निष्कलंक रहें। सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है ना? इसका असल मतलब क्या है? हाँ, निष्कलंक, इसका सीधा मतलब है अपने खिलाफ पाप ना करना। मतलब अपने शब्दों से खुद को या दूसरों को चोट न पहुंचाना। अच्छा। इसे ऐसे समझें कि शब्द ना वो बीज की तरह होते हैं। आप चाहे तो उम्मीद बो सकते हैं या डर, और ये शब्द हमारे दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। जैसे हम कई बार खुद से कहते हैं, अरे मैं ये नहीं कर सकता, ये अपने ही खिलाफ पाप करने जैसा है। और हाँ, गॉसिप मतलब इधर उधर की बुराई, उससे बचना तो बहुत ही जरूरी है। वो असल में दूसरों का डर होता है जिसे हम मजे लेकर फैलाते हैं। एक तरह का जहर ही है। लेकिन ईमानदारी का क्या? अगर हमें कुछ सच कहना पड़े जो शायद थोड़ा कड़वा हो, वो तो चोट पहुंचा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल है। निष्कलंक होने का मतलब सच्चाई को दबाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे प्यार से, नरमी से कहना है। बिना किसी पर हमला किए, और खासकर खुद पर हमला किए बिना। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे ये कहने के बजाय कि तुम तो कभी सुनते ही नहीं, आप कह सकते हैं, जब मैं बोलती हूँ और मुझे लगता है कि सुना नहीं गया तो मुझे थोड़ी निराशा होती है। अच्छा, हाँ, फर्क है। है ना? पहला वाला सीधा हमला है, दूसरा बातचीत का दरवाजा खुलता है। और सबसे जरूरी, खुद से भी वैसे ही बात करें जैसे आप किसी प्यारे इंसान से करते हैं जो अभी सीख रहा है। हाँ। यही चीज उस अंदर के जज को चुप कराती है जो हमेशा हमारी गलतियां गिनाता रहता है। सही बात है। तो अपने शब्दों पर ध्यान देना, ये हुआ पहला कदम। अब दूसरे समझौते पर आते हैं। ये कहता है, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न लें, या कहें कि दिल पे न लें। ये क्यों इतना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर समय लोग जो कहते हैं या करते हैं ना, वो उनकी अपनी दुनिया, उनके अपने डर, उनकी अपनी सोच का आईना होता है, आपका नहीं। जब हम किसी की बात को दिल पर ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं, तो हम असल में उनके फेंके हुए जहर को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। ओह हाँ, ये तो होता है। और यहीं से हमारा वो अंदर का विक्टिम जाग जाता है, जिसे लगता है सारी दुनिया उसी के पीछे पड़ी है। हाँ, ये तो महसूस किया है कई बार। तो अगर कोई कुछ बुरा कह दे, कुछ चुभने वाला, तो उस वक्त क्या करें, कैसे सोचें? उस पल रुकिए और खुद से पूछे, इस बात का मैं क्या मतलब निकाल रही हूँ? क्या ये वाकई सच है, या ये सिर्फ उनकी राय है, उनका नजरिया है? उनके शब्दों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। सही है। और मजे की बात, ये तारीफ पर भी लागू होता है। अच्छा, तारीफ पर भी? हाँ, तारीफ सुने, शुक्रिया कहें, खुश हों, पर अपना आत्मसम्मान इस पर मत टिका दीजिए कि लोग क्या कहते हैं। आपकी कीमत आपके अंदर है, बाहर की आवाजों में नहीं। वाह, ये बहुत गहरी बात है। चलिए अब तीसरा समझौता देखते हैं। धारणाएं न बनाएं, मतलब अटकलें ना लगाएं। ये तो हम शायद सबसे ज्यादा करते हैं, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। हमारा दिमाग, उसे ना अनिश्चितता, खालीपन पसंद नहीं। तो जब हमें कुछ पता नहीं होता, वो फौरन डर के मारे अपनी कहानियां गढ़ लेता है। जैसे उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है, या वो जरूर मुझसे नाराज होंगे। फिर हम इन्हीं कहानियों को सच मानकर रिएक्ट करते हैं, और बेवजह का दुख, गलतफहमियां, ये सब पैदा होता है। हाँ यार, ये तो बहुत होता है। तो इस अटकलें लगाने की आदत का इलाज क्या है फिर? पूछना, सीधा सा जवाब है, पूछिए। पूछें? हाँ, अगर कोई शक है तो बात करके क्लियर कीजिए। आपको क्या चाहिए, साफ साफ बताइए। दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं, उनसे पूछिए। सवाल पूछने से ना बहुत सारा दर्द और ड्रामा बच सकता है। याद रखिए, प्यार का मतलब ये नहीं कि कोई आपका मन पढ़ ले। इसका मतलब है खुलकर बात करना, समझना, समझौते करना। बिल्कुल सही। और आखिर में चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ये बाकी तीनों को कैसे पूरा करता है, एक तरह से समेटता है।
हाँ, ये वो धागा है जो इन सब मोतियों को एक माला में पिरोता है। ये इन सारे विचारों को जीने का तरीका बनाता है। अब देखिए, आपका सर्वश्रेष्ठ हर रोज एक जैसा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, जब आप थके हों या बीमार हों तो आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होगा, और जब आप एकदम ताजगी से भरे हों, एनर्जेटिक हों, तब अलग होगा। तो ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस उस पल में आपके पास जो भी है, जितनी भी एनर्जी, जितना भी ध्यान, उसके साथ अपना बेस्ट देने के बारे में है। और ये आपको फालतू के अपराध बोध से बचाता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ जोर लगाकर मेहनत करने के बारे में नहीं है, जैसे बस करते जाओ करते जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ रिजल्ट या इनाम के पीछे भागने के बजाय जो काम आप कर रहे हैं उसे प्यार से, पूरी लगन से करने के बारे में है। जब आप किसी काम को सिर्फ काम खत्म करने के लिए नहीं करते, बल्कि उसे करने के आनंद के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो वो काम ही आपको सुकून देने लगता है। वो काम ही पोषण बन जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात कही। तो कुल मिलाकर ये चारों समझौते हमें अंदर से शांत कैसे बनाते हैं? वो जो अंदर की आवाजें हैं, जज, विक्टिम, उनका क्या होता है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, ये चारों समझौते मिलकर कहाँ करते हैं? ये हमारे अंदर बैठे उस जज को जो हर बात पर हमें दोषी ठहराता है, हाँ, उस विक्टिम को जो खुद को बेचारा समझता रहता है, और कह सकते हैं एक तरह के परजीवी को जो डर, शक और आत्म आलोचना पर पलता है, उनको कमजोर करते हैं। अच्छा, कैसे? हर बार जब आप खुद को कोसने की बजाय ईमानदारी और प्यार से खुद से बात करते हैं, ये हुआ पहला समझौता। हर बार जब आप दूसरों की बातों को, उनके मूड को अपनी कीमत का पैमाना मानने से इनकार करते हैं, ये दूसरा समझौता। ठीक है। हर बार जब आप अटकलें लगाने की बजाय सवाल पूछते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, तीसरा समझौता। हाँ। और हर बार जब आप बिना किसी बाहरी या अंदरूनी दबाव के बस उस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, चौथा समझौता। राइट। तो आप इन पुरानी दर्द देने वाली आदतों की खुराक बंद कर देते हैं, उनको भूखा मारते हैं एक तरह से, और धीरे धीरे ये आवाजें शांत होने लगती हैं, अंदर जगह बनती है शांति के लिए। वाह। तो हमने आज 4 बहुत ही शक्तिशाली समझौतों पर बात की। अपने शब्दों में निष्कलंक रहें, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से ना लें, धारणाएं ना बनाएं, और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ये वाकई सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये तो जागरूकता और अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथ में लेने के औजार हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल बस सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। इन 4 समझौतों में से वो कौन सा एक समझौता है जिस पर अगर अगले 24 घंटे ध्यान दिया जाए तो शायद आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा शांति या स्पष्टता आ सकती है? बस उस एक को चुनिए और देखिए क्या होता है।